अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों के बीच बातचीत की जो डेडलाइन है ना, उसमें अब एक जवाब आ गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को बातचीत की डेडलाइन का जवाब दे दिया है, वो भी कीव पर भीषण बमबारी के जरिए। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के अंदर भीतर घुसकर 600 किलोमीटर दूर जवाबी हमला किया है। वोल्गोग्राद जैसे शहरों में भारी इस समय बमबारी हुई है। एक और लड़ाई का मोर्चा इस समय खुल गया है और वो है सोशल मीडिया पर। डोनाल्ड ट्रंप और मेदवेदेव के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। ट्रंप ने रूस और भारत दोनों को डेड इकोनॉमीज कहा है, धमकी दी है कि रूस को अब चेत जाना चाहिए। जवाब में दिमित्री मेदवेदेव ने डेड हैंड की याद दिला दी, रूस की वो रणनीति जो किसी भी परमाणु हमले पर खुद ब खुद जवाबी हमले की गारंटी दे देती है। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी बीच में घसीट लाए, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि भारत न सिर्फ एक लोकतांत्रिक ताकत है, बल्कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार भी है। विस्तार से आपको ये सारी खबरें बताएंगे और ये भी सवाल हम पूछेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस समय इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्यों उनके मन में क्या टीस है इस समय जो बार बार निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको कीव पर रूस के हमले की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका के लिए इसे सबसे बड़ी चुनौती के रूप में इस समय देखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भीषण विस्फोट, चलते अपार्टमेंट, चीखती एम्बुलेंस और मलबे के नीचे दबे मासूम। रूसी मिसाइलों और ड्रोन के बौछार ने एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया है। रात भर हुए सिलसिलेवार धमाकों ने शहर को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। रात के 9 बजे जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब कीव के लोग भाग रहे थे। जिंदा रहने की जद्दोजहद में मेट्रो स्टेशन, अंडरपास और तहखानों में हजारों लोग छुपे हुए थे। जब रूस ने एक बार फिर से मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया और इस बार निशाना बनाया रिहायशी इलाकों को। धमाके की गूंज, धुएं से ढका आसमान और मलबे में दबे लोग। ये कीव की वो रात थी जिसे इतिहास बार बार याद करेगा। आतंक की एक रात। रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन का सुनियोजित हमला किया। इतनी बड़ी संख्या में हर दिशा से ड्रोन यूक्रेन पर टूट पड़े और एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए उन्हें रोक पाना असंभव हो गया। यही नहीं, कीव पर रूस के अब तक के सबसे बड़े हमले में अकेले कीव शहर में 27 से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया है। 6 हमले तो सिर्फ कीव स्थित जुलियानी हवाई अड्डे पर किए गए, जहां अमेरिका से मिले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर इस हमले का नतीजा ये रहा कि कम से कम 6 लोग मारे गए और 52 लोग घायल हो गए, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। 17 मंजिला एक इमारत का बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया। नीचे दबे लोगों को निकालने का ऑपरेशन चलाया गया। 6 साल का एक बच्चा जो अपने बिस्तर में था, एक मिसाइल ने उसकी जिंदगी छीन ली। जानकारों का कहना है कि इस हमले में स्कंदर के क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिसके टुकड़े एक अपार्टमेंट की बालकनी में गिरे मिले। यह मिसाइल R500 वेरिएंट है, जो क्लस्टर म्यूनिशन से लैस हो सकती है, यानी ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई हथियार प्रणाली है। इसके साथ साथ शाहीन 136 आत्मघाती ड्रोन की भी बमबारी हुई, जो ईरान से रूस को सप्लाई होते हैं। वहीं रणनीतिक जानकारों के मुताबिक कीव पर रूस का हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, एक राजनीतिक संदेश भी है। यूक्रेन के लिए ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलोंग की बेटी मेघन मॉब्स के ट्वीट पर लिखा कि ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पुतिन को दी गई डेडलाइन का जवाब है। वो अमेरिका के प्रण और क्षमता की परीक्षा ले रहे हैं। हमें कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए।
दरअसल पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि वो रूस को यूक्रेन के साथ समझौता करने के लिए 50 दिन की डेडलाइन को छोटा कर 10 से 12 दिन कर देंगे। अगर समझौता नहीं हुआ तो रूस पर 100% टैरिफ लगा सकता है। कीव का ये हमला पुतिन की तरफ से आया जवाब माना जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर पुतिन ने शांति की किसी भी कोशिश को आग और मलबे में बदलने देने की रणनीति को अपनाया है। पुतिन ये दिखा रहे हैं कि उन्हें ना तो ट्रंप की डेडलाइन की परवाह है और न ही जेलेंस्की की बातचीत की पेशकश की। रूस ने साबित किया है कि जब उसे समय दिया जाता है तो वो और निर्दयी हो जाता है। कीव जो किसी दौर में शांत और जीवंत राजधानी थी, अब रात में सिर्फ सायरन, धमाके और रोशनी में जलते मलबे की गूंज की पहचान बन गई है। यह हमला पहला नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं, लेकिन बेगुनाह नागरिकों के नरसंहार को दुनिया कब तक चुपचाप देखती रहेगी? आज तक ब्यूरो। अच्छा, रूस ने जब कीव पर आग बरसाई तो यूक्रेन ने भी पलटवार किया। सीधे रूस के अंदर घुसकर 600 किलोमीटर अंदर घुसकर वार किया, जिससे पेजा से लेकर वोलोदिग्राद तक रात के अंधेरे में यूक्रेनी ड्रोन पहुंचे। और फिर जो हुआ वो रूस के लिए भी एक बड़ा संदेश था। युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। पिछली रात रूस के 6 अलग अलग क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया। अब यूक्रेन केवल डिफेंसिव ऑपरेशंस यानी बचाव के लिए अपने युद्ध को नहीं लड़ रहा है, बल्कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस रूस के सैन्य ठिकानों पर, औद्योगिक ढांचे पर, रक्षा प्रणालियों पर और बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बना रहा था। इस बार जैसे एक टारगेट था वो रेडियो फैक्ट्री, जो रूस की सेना के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है। रूस का पेंजा शहर और उसके आसमान को चीरता हुआ ड्रोन खौफनाक गूंज के बाद एक जोरदार धमाका करता है। धमाके के बाद काले धुएं का गुबार आसमान को छूने लगता है। रूस के भीतर 600 किलोमीटर अंदर तक कीव से सैकड़ों मील दूर एक फैक्ट्री में लगी आग ने क्रेमलिन को चौंका दिया। पश्चिमी रूस के पेंजा शहर में स्थित ये इंडस्ट्रियल प्लांट कोई आम फैक्ट्री नहीं है। ये रेडियो कारखाना रूसी सेना के लिए मोबाइल कमांड यूनिट्स, ऑटोमेटेड युद्ध नियंत्रण प्रणाली और हाई ग्रेड सैन्य रेडियो सिस्टम बनाता है। यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन के प्रमुख आंद्री कोवालेंको ने इसे रूसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मुख्य आधार बताया। पेंजा के गवर्नर ने फैक्ट्री पर हमले और भीषण आग की पुष्टि की। स्थानीय मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया। रूसी टेलीग्राम चैनलों ने फैक्ट्री की जलती हुई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। सरकार ने कहा कि सुरक्षा कारणों से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पेंजा मॉस्को से करीब 625 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, यानी युद्ध के सक्रिय मोर्चों से सैकड़ों किलोमीटर दूर। इसके बावजूद यूक्रेन इस पर हमला करने में कामयाब रहा। पेंजा के अलावा बीती रात यूक्रेन ने रूस के वोल्गोग्राद को भी निशाना बनाया। यहां कोटेलनिकोवो शहर के रेलवे स्टेशन और बिजली सबस्टेशन पर यूक्रेनी कामिकाजे ड्रोन ने हमला किया। कम से कम 3 सटीक ड्रोन हमले दर्ज किए गए, जिनका मकसद उस रेल मार्ग को नुकसान पहुंचाना था जिसके जरिए रूस अपनी सेना को हथियार, ईंधन और दूसरे सैन्य साजो सामान भेजता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने 6 क्षेत्रों में 31 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें 11 सिर्फ वोल्गोग्राद में थे। यह हमला बताता है कि यूक्रेन अब अपनी रणनीति को नए स्तर पर ले जा रहा है। लंबी दूरी के ड्रोन हमले जो रूस को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी एयर डिफेंस को फ्रंट लाइन से खींचकर देश के भीतर तैनात करें। ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है, क्योंकि युद्ध अब केवल यूक्रेन की सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। आज तक ब्यूरो। और रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर जो जुबानी जंग है वो और तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में इस बार भारत का भी नाम आ गया है। उन्होंने रूस के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी
प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इसका करारा जवाब दिया और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम पर भी इस पर प्रहार हुआ और वो भी इस पूरी बहस में कूद पड़े। देखिए ये रिपोर्ट। रूस से तेल खरीदने और ब्रिक्स का सदस्य होने के बहाने ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगा दिया, मगर इसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा। 30 जुलाई को अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर उन्होंने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमी कह दिया। ट्रंप ने लिखा, भारत और रूस अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को साथ में लेकर डूब सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। इसी तरह रूस और अमेरिका के बीच भी लगभग कोई व्यापार नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दें। मेदवेदेव, जो रूस के पूर्व फेल्ड राष्ट्रपति हैं और सोचते हैं कि वे अब भी राष्ट्रपति हैं, उन्हें बताएं कि वो अपनी जुबान पर लगाम रखें, वो बहुत खतरनाक इलाके में घुस रहे हैं। ट्रंप के इस पोस्ट में भारत को बेवजह घसीटा गया, लेकिन जवाबी हमला पूरी तरह रूस की ओर से हुआ। मेदवेदेव ने तंज कसते हुए लिखा, अगर पूर्व रूसी राष्ट्रपति के कुछ शब्दों से इतनी घबराहट पैदा हो रही है तो रूस हर मामले में सही है और अपने रास्ते पर अडिग रहेगा। उसे अपने पसंदीदा वॉकिंग डेड फिल्मों को याद करना चाहिए, साथ ही ये भी कि प्रकृति में मौजूद न होने वाले डेड हैंड कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दें कि डेड हैंड एक बहुत ही खास कोड वर्ड है। जब अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध चल रहा था, तब इसका मतलब था ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम। तब डेड हैंड का मतलब था अगर रूस पर परमाणु हमला होता है और उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती है तो ये सिस्टम अपने आप परमाणु जवाबी हमला कर देगा। यानी ट्रंप अगर डेड इकोनॉमीज कहकर रूस को खत्म मान रहे हैं तो उन्हें डेड हैंड कोड वर्ड को याद रखना चाहिए, जिसका मतलब है वो सिस्टम जो अमेरिका के लिए विनाशक हो सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर ट्रंप अपने सेनेटर लिंडसे ग्राहम के बचाव में कूदे। कुछ दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से निराशा जाहिर करते हुए उन्हें 10 से 12 दिन की डेडलाइन देने का ऐलान किया था। इसके जवाब में मेदवेदेव ने ट्वीट कर लिखा कि रूस इजराइल या ईरान नहीं है। ट्रंप की हर धमकी रूस यूक्रेन के बीच नहीं, रूस अमेरिका के बीच युद्ध को एक कदम और करीब ले आती है। इसका जवाब ट्रंप की पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया और कहा कि रूस और उसके ग्राहकों को जल्द समझ आ जाएगा कि अब बाइडेन राष्ट्रपति नहीं है। उन्होंने चेताया कि अच्छा होगा रूस बातचीत की टेबल पर आ जाए। मेदवेदेव ने इस चेतावनी का जवाब दो टूक दिया और कहा, आप या ट्रंप हमें धौंस नहीं दे सकते कि हम बातचीत की टेबल पर कब आएं। यूक्रेन में सारे लक्ष्यों को पूरा करने की बात करते हुए मेदवेदेव ने लिंडसे ग्राहम को ग्रैम्प्स यानी बूढ़े दादाजी कहकर मजाक भी उड़ाया। इसके बाद ही शायद ट्रंप को गुस्सा आया और उन्होंने रूस के साथ साथ बेवजह भारत को भी कोसा। शायद ट्रंप भूल गए कि भारत न केवल एक लोकतांत्रिक ताकत है, बल्कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार, और उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जायज नहीं है। आज तक ब्यूरो।